हेलो दोस्तों, आपके YouTube चैनल हम सबका जीके जीएस में आपका स्वागत है। आइए आज हम बात करते हैं भारत के महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, भारत में लगभग अनुच्छेद की बात किया जाए तो 400 से भी ज़्यादा अनुच्छेद हैं, जिसमें से हम लगभग 200 के पहले वीडियो में बना चुके हैं और 200 से लगभग अब जितने भी हैं आज हम बात करते हैं। तो अगर शुरू करते हैं, आइए भारत के सबसे पहले अनुच्छेद के बारे में। अगर बात किया जाए महत्वपूर्ण अनुच्छेद के, तो अनुच्छेद की बात किया जाए तो अनुच्छेद केंद्र और राज्य के संबंध में आज केंद्र और राज्य के बीच में जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद उनके बारे में बात करते हैं। अगर बात किया जाए 249 की, आर्टिकल अनुच्छेद कितना 249 में, 249 में कहा गया राज्य सूची पर केंद्र सरकार द्वारा कानून बनाएगा। कौन बनाएगा कानून? मतलब 249 में कहा गया राज्य सूची पर जो है, राज्य सूची पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार के द्वारा कानून बनाएगा। उसी में कहा गया 262 में कि नदी जल विवाद, माना दो राज्यों के बीच अगर नदी या जल के बारे में कोई विवाद होता तो उसके ऊपर निपटारा किया जाएगा। दोनों राज्यों के बीच के विवाद को निपटारा किया जाएगा किसके अनुसार? 262 के, आर्टिकल 262 के अनुसार। अगर यही बात किया जाए 263 में, तो 263 में क्या गया? अंतर्राज्यीय परिषद। क्या कहा गया? अंतर्राज्यीय परिषद की बात कहा गया कितना? आर्टिकल 263 में। 266 की बात किया था संचित निधि, क्या कहा गया? संचित निधि के बारे में चर्चा किया गया। और 267 में आकस्मिक निधि, मतलब कोई आपातकाल के कारण इससे पैसा निकाला जा सकता है। 280 में वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। आर्टिकल कितना? 280 में किसका? वित्त आयोग का गठन। अगर बात किया जाए 312 में आईएएस, आईपीएस, आईएफएस इन सबों का गठन के बारे में चर्चा किया गया है। किसमें? आर्टिकल 312। 315 की बात किया जाए तो यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग का गठन कितना? 315 में किसका बात किया गया है? 315 में यूपीएससी, 312 में आईएएस, आईपीएस, आईएफएस सबकी गठन का चर्चा, और 315 में यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग का गठन। अगर बात किया जाए 324 में निर्वाचन आयोग का गठन, इलेक्शन कमीशन का गठन कितना? 324 में। अगर बात किया जाए एससी एसटी आयोग की बात किया जाए तो 330 में कहा गया लोकसभा में आरक्षण। 330 में किसमें क्या कहा गया? लोकसभा में आरक्षण। और यही अगर 331 की बात किया जाए तो 331 में कहा गया लोकसभा में एंग्लो इंडिया, मतलब एंग्लो इंडिया का जो चुनाव किया जाता है उसी के बारे में कहा गया 331 में। किस में? लोकसभा में। तो इसका मतलब 330 में लोकसभा में आरक्षण, 331 में लोकसभा में एंग्लो इंडिया। 332 की बात किया जाए तो विधानसभा में आरक्षण, मतलब बिहार जैसे विधानसभा में उसमें आरक्षण, हर राज्य में विधानसभा में आरक्षण की बात कहा गया। अगर बात किया जाए 333 में तो विधानसभा में एंग्लो इंडिया, किसके? विधानसभा में एंग्लो इंडिया। अगर ये एंग्लो इंडिया की बात है राष्ट्रपति के द्वारा, और विधानसभा में जो एंग्लो इंडिया करता है किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। अगर यहाँ बात करें 335 सेवा पद विशेष आरक्षण, मतलब सेवा में जो है उन सबों को पद के लिए विशेष आरक्षण की बात कहा गया किस पे? 335 में। तो इन सारे बात 249 केंद्र राज्य के संबंध में कानून कौन बनाया? केंद्र सरकार। अंतर्राज्यीय दो नदी जल विवाद में 362, 324 में निर्वाचन आयोग, 330 में क्या बताएं? लोकसभा में आरक्षण, 331 में लोकसभा में एंग्लो इंडिया, 332 में विधानसभा में आरक्षण, 333 में विधानसभा में एंग्लो इंडिया, और 335 में सेवाओं पद के विशेष आरक्षण। अगर और बात किया जाए 338 एससी आयोग, 338 में क्या है? एससी आयोग। अगर यही बात किया जाए 338 ए में तो एसटी आयोग, मतलब दोनों एससी और एसटी आयोग। कब? 338 और 338 के ए। और 340 में ओबीसी आयोग, 340 में क्या कहा गया? ओबीसी आयोग। और 343 में जो कहा गया राजभाषा, मतलब राज्य में जो भाषा होगा वो क्या होना चाहिए? हिंदी या तो देवनागरी होनी चाहिए। किसमें कहा गया? अनुच्छेद 343 में क्या कहा गया कि राज्य का जो भाषा होगा वो क्या होना चाहिए? हिंदी या तो देवनागरी होनी चाहिए। आपातकाल की अगर बात किया जाए तो हम लोग के जानते हैं, हम लोग के भारत में 3 तरह के आपातकाल की चर्चा किया गया, 352, 356 और
360। अगर 352 की बात किया जाए तो राष्ट्रीय आपातकाल जिसे नेशनल इमरजेंसी कहते हैं, अभी तक भारत में अगर नेशनल इमरजेंसी की बात किया जाए तो कितने बार? 3 बार। कब कब? भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाकिस्तान युद्ध कब? 1971, और भारत में जो अशांति के कारण कहा गया था इंदिरा गांधी के समय 1975 में, मतलब आंतरिक अशांति के कारण लगाया गया था कब? 1975 में, और यह समाप्त कब हुआ था? 1977 में। 3 तरह के हम लोग के भारत में अभी तक नेशनल इमरजेंसी की बात किया जाता है, 3 तरह के। कब? 352 के द्वारा लगाया जा चुका है। कितना बार? 3 बार। तो पूछा जाता है भारत में नेशनल इमरजेंसी अब तक कितने बार लगे हैं? तो 3 बार। कब कब? 62, 71 और 75। समाप्त कब हुआ? 77 में। तो पहला जो बताए थे 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध में, दूसरा भारत और पाकिस्तान 71 में, और तीसरा जो हुआ था कब? अशांति के कारण, मतलब भारत में कहा गया था इंदिरा गांधी के समय कि आंतरिक अशांति के कारण 300 लगाया गया 352, जिसमें कहा गया कब? 1975 में। अगर बात किया जाए 356 राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन मतलब किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। कब? जब देख जाए कि राज्य में अशांति, मतलब राज्य में सही तरह से सुचारू ढंग से काम नहीं चल रहा है या कोई कारणवश हो, तो इसमें क्या हो जाता है? राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है और राज्य के विधानसभा को भंग कर दिया जाता है। राज्य के विधानसभा को भंग करके और राष्ट्रपति के पास सभी शासन कहाँ आ जाते हैं? राष्ट्रपति के नियम केंद्र के पास आ जाते हैं। इसी को कहा जाता है 356। अगर इसकी बात किया जाए तो लगभग अभी तक राष्ट्रपति, मतलब राष्ट्रीय शासन की बात करें, राष्ट्रपति शासन की बात करें जो राज्य में लगता है, तो लगभग 120 से भी ज़्यादा लग चुका है। कितने बार? 120 से भी ज़्यादा बार लगाया जा चुका है। और बात किया जाए 360 जो वित्तीय आपातकाल, अभी तक ये एक बार भी देश में नहीं लगा। कब? कौन? 360। तब तीनों को आपातकाल है। 352 जो कि 3 बार, 356 राष्ट्रपति शासन जो कि 120 से भी ज़्यादा लग चुका है, और 360 वित्तीय आपातकाल। कौन सा? वित्तीय आपातकाल जो कि अभी तक एक बार। अगर बात किया जाए यही 368 के, तो 368 में क्या किया गया? संविधान संशोधन। क्या है? संविधान संशोधन मतलब किसी भी संविधान, भारत के संविधान में कोई भी अनुच्छेद को संशोधन किया जा सकता है, मतलब भारत के संविधान को संशोधित किया जा सकता है, उसके स्वरूप को बदला है। उसी तरह 370 की बात किया जाए, 370 जो था सबसे पहली बार कहाँ था? 370 जम्मू कश्मीर, और 35A ये कहाँ था? एक विशेष राज्य का मिला था दर्जा, किसको? जम्मू कश्मीर। किसके अनुच्छेद? आर्टिकल 370 और 35A के तहत। अगर इसकी बात किया जाए तो इसे 5 अगस्त और 6 अगस्त को, कब? 5 अगस्त और 6 अगस्त को 2019 में, कब? 2019 में 5 अगस्त को राज्यसभा में और 6 अगस्त को कहाँ? 6 अगस्त को लोकसभा में विधेयक लाकर इसे जम्मू कश्मीर को क्या किया गया? 370 अनुच्छेद और 35A को निरस्त कर दिया गया, और वहाँ 31 अक्टूबर 2019 से क्या किया गया? जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरी, मतलब संघ राज्य में बांट दिया गया, और 2 केंद्र शासित प्रदेश को बनाया गया। कब? 31 अक्टूबर 2019 से। अगर बात किया जाए तो 26 अक्टूबर 1947, मतलब ये जम्मू कश्मीर जो था भारत का अंग कब से था? तो 26 अक्टूबर 1947 से जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था। कहाँ से? 26 अक्टूबर 1947 से भारत क्या था? जम्मू कश्मीर भारत में था, और इसे 31 अक्टूबर 2019 को क्या किया गया? जम्मू और लद्दाख को 2 अलग अलग बांटकर 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरी में, केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया। कौन कौन? एगो जम्मू कश्मीर और एगो दूसरा लद्दाख। लद्दाख को किया गया अलग अलग, दोनों यूनियन टेरिटरी को अलग, जिसे उपराष्ट्रपति के द्वारा। लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।